गुरुदेव जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत। चंद्रकला अप्सरा साधना बहुत कम जगह पर इनका वर्णन मिलता है और बहुत कम लोगों को इनकी साधना के बारे में पता है। वैसे इनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो ये है कि महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र चंद्रदेव की सेविका शक्ति हैं या उनकी सिद्ध की हुई शक्ति हैं, ये कह सकते हैं। ये चंद्रकला अप्सरा अनुपम सौंदर्य की देवी हैं, पत्नियां प्रेमिका रूप में सिद्ध होती हैं और साधक की संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करती हैं। अप्सरा साधना जब भी आप करोगे आपके चेहरे का तेज अलग ही आ जाएगा, चाहे कितना भी निस्तेज चेहरा हो अलग ही तेज आ जाएगा। और उनमें भी अगर चंद्रकला जैसी अप्सरा की साधना की जाए तो धन संपत्ति से युक्त करती है, मन की इच्छाओं को पूर्ण करती है, उत्तम प्रेम की प्राप्ति करवाती है, पारिवारिक जीवन को सुखद करती है, सौंदर्य की प्राप्ति करवाती है, तेज की प्राप्ति करवाती है। साथ में अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो प्रत्यक्ष रूप से आपकी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति हाथों हाथ करती है। इस प्रकार चंद्रकला अप्सरा पूर्ण रूप से एक ऐसी सिद्धि है जिसको कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं और ज्यादा लंबी साधना नहीं की जा सकती। 1 माह की यह साधना है। वैसे अप्सरा साधना 1 साल की भी होती है, 6 माह 3 माह इस टाइप से होती है, इसलिए उसको ज़्यादा लंबी नहीं बोल सकते आप। 31 दिवसीय साधना है, लेकिन साधना बहुत आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की यंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसमें अप्सरा माला या स्फटिक माला का प्रयोग कर लें, एक सुंदर अप्सरा चित्र प्राप्त कर लें और उसी के ऊपर यह साधना होती है। घर में करने की आवश्यकता नहीं, एकांत कमरा है तो घर में करें या घर से बाहर जो भी पेड़ हो दूर थोड़ा वहाँ जाएं, अपना घेरा बंधन या शरीर बंधन कर लें। हमने शरीर बंधन मंत्र भी चैनल पे दिया है विभीषण जी वाला, उससे शरीर बंधन और घेरा बंधन करके बैठ जाएं और वहीं पर इस साधना करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद आसन हो, सामने एक लकड़ी का बाजोड़ और उस पर फोटो लगा दें अप्सरा चित्र। घी का दीपक जला लें, ऊपर से हवा चले इसलिए कोई कांच वगैरह कवर करने के लिए रख दें ताकि दीपक बंद ना हो। और फिर इसका 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र करके 51 माला इसका मंत्र जप करें। इसकी सही विधि को अच्छे से समझ लें। किसी भी पूर्णिमा से इसको शुरू करना है। सफ़ेद वस्त्र आसन रहेंगे, उत्तर मुखी होकर बैठना है। किसी भी सुनसान जगह बैठ सकते हैं, अपना घेरा बंधन कर लें, लेकिन जगह अच्छी होना चाहिए। यानी कि अप्सराओं के लिए ऐसा नहीं आप शमशान में बैठ गए हो, आएगी नहीं। सात्विक जगह हो, मंदिर प्रांगण हो, ऐसी जगह। अपना पवित्रीकरण आचमन करके बैठ जाएं, उत्तरमुखी होकर बैठें, सामने एक लकड़ी का बाजोड़, उसके ऊपर अप्सरा चित्र स्थापित करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन कर दें, अप्सरा चित्र का सामान्य पूजन कर दें, फूल या माला अर्पित करें, स्वयं एक माला गले में धारण करें। 1 माला इसको एकांत कमरे में घर में भी किया जा सकता है, लेकिन एकांत होना जरूरी है, इसलिए एकांत या तो घर के कमरे में कर सकते। और पवित्रीकरण आचमन करके दीपक जलाएं, दीपक का पूजन करें, अप्सरा चित्र का पूजन करें, 1 माला स्वयं धारण करें। एक पहले अप्सरा चित्र को धारण करवा दें और फिर स्वयं धारण कर लें। जो माला प्राण प्रतिष्ठित हो उसका भी पूजन कर लें। 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र और फिर अप्सरा मंत्र का इसमें जप करना है। जब आपका पूजन पूर्ण हो तो माला जप से पहले संकल्प ले लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र चंद्रकला अप्सरा सिद्धि करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जल छोड़ दें और 51 माला इसमें मंत्र जप करें। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे सही, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज का, एक समय आप दूध जूस वगैरह जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। इस प्रकार इस साधना को किया जाता है। इससे पहले वाली दिव्यांगना साधना में हम मुद्रा बता चुके, वही मुद्रा का प्रयोग इसमें भी होगा। तो अब वो वाला वीडियो देख ले, उसमें हमने किस प्रकार आवाहनी स्थापनी मुद्रा बताई है, सन्निधिकरण और प्रसन्न मुद्रा बताई है, 4 मुद्राएं बताई है। उन मुद्राओं को देख ले, उनका प्रयोग यहाँ पर भी होगा। देखो, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, अप्सरा सिद्धि उनको होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है वे लोग अप्सरा सिद्धि आर्थिक लाभ के लिए करें, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं। ठीक है, तो कुंडली में इनकी स्थिति को देखना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें कुंडली में और भी होती है, बहुत सारे कुंडलीय दोष होते हैं जिनकी वजह से और भी समस्याएं होती हैं। तो कुंडलीय दोषों का निवारण भी बहुत जरूरी है। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ताकि उससे संबंधित समस्याएं आपको पता चल जाए। जिन्हें भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना हो, नीचे नंबर दिया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। अब इसका मंत्र नोट कर लीजिए।
क्लीं चंद्रकला क्लीं अप्सराय सिद्धिम हुम फट स्वाहा। क्लीं चंद्रकला क्लीं अप्सराय सिद्धि हुम फट स्वाहा। क्लीं चंद्रकला क्लीं अप्सराय सिद्धि हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है। जब 51 दिन 31 माला जप करना है, आपका पूर्ण हो जाए, तो 52वें दिन 5100 मंत्रों से आपको हवन करना है। 52वें दिन करें या फिर उसमें आप अग्निवास देख लें, जिस दिन अग्निवास आ रहा हो मंगलवार छोड़ के उस दिन कर लें। तो सफ़ेद पुष्प लें उसके लिए, 5100 पुष्प चाहिए आपको। सफ़ेद पुष्प और घी, पहले घी से गणेश मंत्र की एक माला कर दें, एक माला गुरु मंत्र की कर दें, और उसके बाद में आप इन सफ़ेद पुष्पों से हवन करें। अगर आपको हवन करना नहीं आता, आप किसी और के माध्यम से हवन करवा रहे हैं, तो जो अपना अप्सरा मंत्र है वो स्वयं मन में बोले, किसी के सामने उच्चारण नहीं करें, लेकिन स्वाहा आहुति डालते समय स्वाहा जोर से बोले। ठीक है, तो इस प्रकार इस साधना को कंप्लीट करें और इसके लाभ उठाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो भी नीचे संपर्क कर सकते हैं, उसकी डिटेल उनको दे दी जाएगी। जहाँ गुरु दीक्षा लेना चाहते तो अपना नाम और अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दें और लिख दें कि गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी उनको दे दी जाएगी। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली।